स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे ज्ञानवापी राज और राजनीति। ज्ञानवापी ये वो नाम है जो फिलहाल हर किसी की जुबां पर है। दरअसल मौजूदा समय में हर कोई ज्ञानवापी का सच जानना चाहता है। लोग ये जानने को बेकरार हैं कि ज्ञानवापी वाकई में मंदिर है या फिर मस्जिद। वैसे इसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच ये भी है कि दावे भले ही कोई कितने भी कर ले, मगर ज्ञानवापी की लड़ाई अब शायद कोर्ट के जरिए ही सुलझेगी। वाराणसी कोर्ट के निर्देश पर ज्ञानवापी का सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट सौंपी जानी है। उधर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में निचली अदालत के फैसले का इंतजार कर रही है। मतलब सच के सामने आने में थोड़ा ही सही मगर वक्त लगेगा। लेकिन इस बीच सियासत लगातार जारी है। इतना ही नहीं, मामले में अब तक चुप सपा और बसपा भी बोलने लगी है। उधर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद सियासी पारा और भी चढ़ गया है। लिहाजा अब चर्चा इसी को लेकर होगी और आज के मुद्दे ज्ञानवापी में राज और राजनीति में। देखिए, ज्ञानवापी पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष में जारी तकरार के बीच अब सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज हो चला है। ऐसा तब है जब मामला वाराणसी कोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी है। आपको ये भी बता दें कि इस पर जिला न्यायालय में बुधवार को भी सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से ये नहीं हो सका। लेकिन सियासी दलों की ओर से बयानबाजी जमकर हो रही है। ज्ञानवापी को लेकर अब तक जहां सिर्फ ओवैसी आक्रामक रुख अख्तियार करके बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे, तो वहीं अब सपा और बसपा भी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। सपा मुखिया और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ज्ञानवापी बहुत पुरानी मस्जिद है। बीजेपी जानबूझकर माहौल खराब कर रही है। इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम मुख्य मुद्दे हैं। इन सभी से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी जानबूझकर माहौल खराब कर रही है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती भी यही कह रही हैं। मायावती के मुताबिक बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई और अन्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धार्मिक स्थलों को बीजेपी और उसके सहयोगी निशाना बना रहे हैं। जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोर ही होगा। इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी एक एक करके जो बदले जा रहे हैं, तो इससे अपने देश में शांति, सद्भाव व भाईचारा आदि नहीं बल्कि आपसी नफरत एवं द्वेष की भावना ही पैदा होगी। इधर भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने ज्ञानवापी पर जारी तकरार के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जहां जाएंगे वहां शिव मिलेंगे। प्रज्ञा ठाकुर के मुताबिक आक्रांताओं ने जहां जहां आक्रमण करने के बाद जो भी निर्माण कार्य कराए हैं वो सभी ध्वस्त किए जाएंगे। जहां देखोगे वहीं शिव मिलेंगे, जहां देखोगे वहीं सनातन मिलेगा। माननीय योगी जी के से प्रारंभ होकर के और रामलला का मंदिर भव्य बनने से लेकर के काशी का कॉरिडोर बनने से लेकर के और अब ज्ञानवापी तक हमारे महादेव पुनः अपने बढ़िया स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में आ रहे हैं। और पूरे देश में जहां जहां इन आक्रांताओं ने जो जो खुदाई कर, जिस प्रकार से अनाधिकृत निर्माण किया है, मुझे लगता है कि वो सब ध्वस्त होगा और भारत भव्य और दिव्य होगा, पुनः होगा और भारत माता हमारी शिखर पर, विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होंगी। भारत माता की जय। देखिए, तो अब तक जो इस मामले में चुप थे वो सब भी खुलकर अपनी अपनी बात और अपनी अपनी बयानबाजी जो भी उनको करनी है वो कर रहे हैं। और यही बार बार कहा जा रहा है कि और भी मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतिहास के पन्नों में जो लिखा है उसे आप कब तक छुपाएंगे। आज जो भी है, हम शुरू से बार बार इस विषय पर जब भी चर्चा में बैठते हैं एक ही बात कहते हैं, जो कोर्ट का निर्णय उनको करने दीजिए। अब तक तो बच रहे थे, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इस पर और ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है जो निश्चित तौर पर ठीक नहीं है। मैं फिर बोलूंगी, कुछ भी ऐसे मैसेज पास मत कीजिए जिसकी वजह से जो एक सद्भाव या एक माहौल होता है वो बिगड़े या उसकी वजह से किसी को भी परेशानी हो। लेकिन राजनीति है और नहीं मानेंगे, करना है तो करते ही रहेंगे। खैर, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रमोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजीव मिश्रा जी आपसे करना चाहती हूं। अब तक जो कुछ भी इस पूरे मामले में हमने देखा,
एक ही बात है, बड़ा सवाल है कि ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, हम सब जानते हैं। और जब तक कोर्ट निर्णय नहीं दे देगा तब तक हम, आप या कोई भी तीसरा व्यक्ति इसके लिए, मुझे लगता है, अधिकृत नहीं है जो ये कह दे कि मंदिर है या मस्जिद है, जब तक कोर्ट निर्णय नहीं दे दे। इसके बावजूद जो प्रतिक्रिया आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी माहौल खराब कर रही है या ज्ञानवापी पुरानी मस्जिद थी, ये तमाम चीजें ना निकालिए, बहुत सारे मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने का ये प्रयास है, इन सारी चीजों से कैसे निकला जाए? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। जैसे ज्ञानवापी की जो जांच हुई, जैसे कोर्ट में जो इनको इन फेवर कर रहे थे कि जांच जो नहीं करने देंगे, जो वहां पे जाके न्यायालय का पालन नहीं कर रहे थे, जिस तरह से न्यायालय का पालन कराना चाहिए था, जब न्यायालय ने तक। राजीव जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है मुझ तक। राजीव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इश्यू है। दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सवाल महत्वपूर्ण था, उनका जवाब आता तो ये चर्चा आगे बढ़ती। खैर, विवेक जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? विवेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद मेरी आवाज विवेक जी तक भी नहीं पहुंच रही है। प्रमोद गोस्वामी जी जुड़े हैं हमारे साथ। चलिए, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तमाम मेहमानों को। मेरा शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, कुछ टेक्निकल इश्यू है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बार फिर से आपको बता दें कि किसका दावा कितना मजबूत है। मंदिर है, मस्जिद है, क्या चीजें मिली हैं, क्या तथ्य हैं, जो प्रथम दृष्टया देखने में आया या मिला है वो क्या दर्शाता है, ये सब कुछ कोर्ट का निर्णय है। देखिए, उस पर मैं या कोई राजनीतिक दल या अन्य कोई व्यक्ति बिल्कुल भी अधिकृत नहीं है जो अपनी टिप्पणी करे। और जो इस तरह की टिप्पणी कर भी रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट के अधीन है। और आप सोचिए कि निचली अदालत के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम चीजें गई हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार कीजिए, देर से होगा लेकिन अब इसका जो हल है वो कोर्ट की तरफ से ही निकल कर आएगा। और जो भी फैसला, जो भी निर्णय होगा, उसको बहुत सद्भाव के साथ स्वीकार किया जाए। मंदिर है, मंदिर बनेगा, मस्जिद है, मस्जिद बनेगी, ये बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसके लिए कोई ऐसी चीजें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की बयानबाजी असदुद्दीन ओवैसी की आ गई, आज अखिलेश यादव ने भी कह दिया, मायावती भी कुछ कह रही हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह भी कुछ कह रही हैं। मुझे लगता है कि बयानबाजी उस तरह की कीजिए जो अभी, क्योंकि कोर्ट के अधीन है तमाम चीजें, तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए, क्योंकि सबकी अपने अपने धर्मों के प्रति आस्था होती है। और इस चर्चा का या इस विषय पे चर्चा का मकसद तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी एक पक्ष की बात करें या किसी जो वर्ग है, किसी भी वर्ग को ठेस पहुंचे, ये इस चर्चा का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह रही हूं और फिर से कह रही हूं कि अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं को सोच समझकर बोलना चाहिए। ये राजनीति का विषय बिल्कुल भी नहीं है। और यदि राजनीति का विषय होता तो अब तक बहुत राजनीति, बहुत सरकारें आई गई हैं, ये पहले भी हो चुका होता। तो मुझे लगता है बहुत गंभीरता से, संवेदनशील मुद्दा है, बहुत सोच समझकर इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। राजीव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आवाज पहुंच रही। आप अपनी बात रखिएगा। देखिए, ज्ञानवापी वाला जो मुद्दा था, बिल्कुल मुद्दे को बड़ा गंभीरता को लेना चाहिए। पहले तो न्यायालय का पालन करना चाहिए था, न्यायालय का पालन नहीं कर रहे थे। जब न्यायालय ने जोर दिया तब पालन हुआ। और पूरा तथ्य के अनुसार जब खुदाई हुई तो उसमें देखिए शंकर जी का शिवलिंग मिला। अगर ये चीजें मिली, आप देखिएगा, उससे पहले जन्मभूमि वाले में क्या हुआ था, पूरा तत्व उसके द्वारा ही सब अभिषेक मिले थे। अभिषेक के मिलने के बाद ही कोर्ट ने निर्णय लिया था। अगर यहाँ पे भी ज्ञानवापी वाला है, अगर आप एक बात बताइए, मस्जिद में कभी ज्ञानवापी कोई मस्जिद कही जाती थी? ये तो मंदिर का अभिषेक मिल रहा है। अब आगे देखिए इसमें बहुत अच्छी होगा और अभी और खुदाई होगी। जब हमको मंदिर शिवलिंग मिला तो उसके आगे भी बहुत चीजें मिलेंगी और पुरातत्व द्वारा उसकी खुदाई होगी। न्यायालय से पूरा पालन होगा और न्यायालय का पालन सबको करना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने न्यायालय का पालन नहीं किया, ये गंभीरता का विषय है कि अगर न्यायालय का पालन, चाहे हम हो चाहे आप हो, देश का संविधान कहता है कि न्यायालय का सब लोग पालन करें। और न्यायालय का पालन जब नहीं कर रहे थे तभी जोर जबरदस्ती किया गया और कोर्ट ने आदेश किया कि उसकी खुदाई करे। और जब देखा तो वहां पे शंकर जी की शिवलिंग निकली। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी गंभीरता की विषय लिया जाएगा ये। बिल्कुल।
ठीक है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया है या जो बातें सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है माहौल खराब कर रही है, बहुत पुरानी मस्जिद है। माहौल किस बात का खराब, माहौल किस बात का खराब हो रहा? अगर हमने हमने कोई कहा था, कोर्ट का निर्णय था ना, कोर्ट ने उसे पुरातत्व के आधार पे निकाला ना। और जिस तरह से कोर्ट में खुदाई हुई, कोर्ट द्वारा खुदाई हुई और उसमें शंकर जी की शिवलिंग निकली है, तो आगे भी बहुत चीजों का लगता है कि पूरा मंदिर मस्जिद है नहीं। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ। विवेक पांडे जी, अपनी बात रखिएगा। आज हम फिर से एक बार इस विषय पर हैं और बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर हैं। कल तक तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि कोई जो दिग्गज हैं राजनीतिक दलों के बहुत कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए एक ही दिन में चाहे अखिलेश यादव की बात करूं, चाहे मैं मायावती की बात करूं, या मैं यहाँ से सांसद साध्वी प्रज्ञा की बात करूं, तमाम लोग अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। अब क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ पहले पूरे पैनल को मंच को धन्यवाद देता हूँ, उपस्थित साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुखर और प्रखर होकर के आगे आए बोलने के लिए। हमें ज्ञानव्यापी से कोई समस्या नहीं है। ज्ञानव्यापी अगर एक धार्मिक आधार है, इस देश की अस्मिता से जुड़ा विषय है, अगर न्यायालय में विचाराधीन है, तो बिल्कुल इस पे न्यायालय जो भी आदेश करेगा, जो भी इस पे जांच हो रही है, वो न्यायालय के अनुक्रम में चल रही है। न्यायालय उसका पूरी तरह से संचालन कर रहा है और न्यायालय की देखरेख में सारा काम चल रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है, ज्ञानवापी को एक आप ऐसा मुद्दा बनाते जा रहे हैं जिसकी आड़ में आप ये देश के सामने नहीं बात करना चाहते कि 5 साल में 2.1 करोड़ जॉब घट गई, 45 करोड़ ने जॉब को ढूंढना ही छोड़ दिया। महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि मेरे आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो 9% के पास काम है। मुद्दे की बात आए, एक मिनट, मुद्दे की बात, ज्ञानव्यापी पे मुद्दे पे बात चल रही तो उस पे बात करें। हाँ राजीव जी, डिबेट करता है तो वो अलग से डिबेट करें। राजीव जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात है, समाजवादी पार्टी का वो पक्ष भी रख रहे हैं विवेक जी, पहले तो उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं इसके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, मेरी बात तो सुनिए, सवाल तो पूरा सुनिए। अगर इस पे नौकरी पे चर्चा पे विषय करना है तो उस पे कर लीजिए डिबेट। राजीव जी आप बात को पूरा सुन क्यों नहीं रहे? पहले पूरी बात तो सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। समाजवादी पार्टी का वो पक्ष रख रहे हैं। पहले तो मेरा निवेदन है, जैसे मैंने आपको भरपूर समय दिया, आपने अपनी बात रखी, उनकी पूरी बात सुन लीजिए। वो इस विषय पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो ये मुख्य आरोप ही है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये तमाम चीजें क्रिएट करवा रही है। ये तो मुख्य आरोप ही है उनका, तो वो तो बोलेंगे। एक बार उनको सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। विवेक जी बोलिए। इनकी हताशा मुझे साफ दिखाई दे रही है कि ये क्यों बीच में इंटरप्ट करके बोलने नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि ज्ञानव्यापी एक ऐसा विषय है जो कि न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय इस पर जो भी प्रतिक्रिया देगा या जो भी इस पर आदेश करेगा उसका सम्मान होगा। लेकिन इस देश में केवल ज्ञानव्यापी एक मुद्दा नहीं बचा है जिसकी आड़ में आप महंगाई, बेरोजगारी, आप ग्लोबल इंडेक्स की बात करिए तो आज प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 की जगह हम 150वें स्थान से 180 पे आ चुके हैं और पिछले साल हम 142वें रैंक पे थे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देशों में हम 101 रैंक पे हैं, शतक पूरा कर चुके हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 135वें रैंक पे हम हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो चुका है 7.83% से कंपेयर टू 7.60। मेरा ये कहना है ज्ञानवापी का विषय एक ऐसा विषय नहीं है ना जिसके आड़ में आप सारे मुद्दों को छोड़ देंगे, प्रदेश के विकास की बात नहीं करेंगे, देश के विकास की बात नहीं करेंगे, युवाओं की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे। लेकिन जब हम इन मुद्दों की बात करते हैं तो ये घूम फिर करके सिर्फ ज्ञानवापी, अरे ज्ञानवापी का मुद्दा तो ऑलरेडी विचाराधीन है, हम कहाँ उसको मना कर रहे हैं? वो तो कोर्ट फैसला करेगा और कोर्ट जो भी प्रक्रिया अपना रहा है, कोर्ट के संरक्षण में जो भी प्रक्रिया को अनुपालन किया जा रहा है वो तो चल ही रहा है। लेकिन आप इस मुद्दे पे भी बात कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में एसआई की 9000 उत्तर प्रदेश के दरोगा भर्ती के जो पेपर लीक हो गए उनको आप कब दोबारा करवाएंगे? आप तो उन पेपर को निरस्त ही नहीं कर रहे। 20-20 लाख में सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े गए हैं। क्या आप उत्तर प्रदेश को ऐसे भ्रष्ट कमीशनखोर दरोगा देना चाहते हैं? आपकी पिछले कार्यकाल की आधे से ज्यादा भर्तियों के पेपर लीक हो चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट का दूर दूर तक नाम नहीं है कि आपके मौर्य जी जब पूर्व कार्यकाल में जब रोजगार श्रम मंत्री थे उन्होंने खुद सदन में स्वीकार किया था कि 37 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन नहीं हुए बेरोजगारों के। तो आप बेरोजगारों की बात करिए ना। इको गार्डन में जो बच्चे धरने दे रहे हैं उनके भविष्य को आप ज्ञानवापी से जोड़ के दिखाएंगे। ज्ञानवापी तो ऑलरेडी अपना भविष्य तलाश रहा है कोर्ट के दरवाजे पे। लेकिन जो सरकार जिम्मेदार है युवाओं के भविष्य को लेकर के, इस प्रदेश के विकास के भविष्य को लेकर के एमओयू साइन करा लेते हैं। 3000 करोड़ से अधिक का एमओयू साइन हुआ और आज तक एक उद्योग न लगा पाए। आप हमें हर बात पे ज्ञानवापी में घुमा देते हैं। ज्ञानवापी का ऑलरेडी जो निरंतर जो चल रहा है वो कोर्ट में विचाराधीन मामला है
आप हमें बताइए महंगाई कैसे कम होगी? आप हमें बताइए 9,000 उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं न्याय के लिए, उनको आप न्याय देंगे या आपकी मंशा उन्हीं सिलेक्टेड लोगों को सेलेक्ट करने की है जिनसे आपको लाभ पहुंचा है? आप पेपर से अगर पेपर लीक हो गया तो आपने क्यों नहीं परीक्षाएं निरस्त की, अब तक क्यों नहीं घोषणा की? आप तो उनके दस्तावेज जांच करवा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है, क्या इस प्रदेश का विकास मात्र और मात्र मंदिर मस्जिद के आधार पे होगा? ठीक इस है। देश का विकास मंदिर मस्जिद के आधार पे होगा? एक मिनट। ग्लोबल इंडेक्स की रेटिंग आपकी हर इकाइयों में, हर कैटेगरी में गिरती जा रही है, और आप बात करते हैं केवल मंदिर और मस्जिद की। ठीक है हम कह रहे हैं विवेक जी, मंदिर मस्जिद के जो मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं, विवेक जी उसके मैं हम बीच सवाल में नहीं उठा रहे रोकूंगी। हैं। ठीक है, एक मिनट। राजीव जी प्लीज एक मिनट रुकिएगा। प्रमोद जी भी लगातार जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका वक्तव्य आ जाए, उसके बाद मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। प्रमोद जी, कैसे इस पूरे मामले को ले? यहाँ तो प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग हैं। कोई कह रहा है कि और मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते हैं सरकार कह रही है हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट का मामला है। जिन 5 लोगों ने याचिका लगाई थी उसके बाद ये तमाम चीजें निकल कर आई हैं, इसमें सरकार कहाँ जिम्मेदार है? हो क्या रहा है, करना क्या चाह रहे हैं? नहीं, देखिए बात दोनों की अपनी अपनी जगह पर सही है। भाजपा का भी ये कहना अपनी जगह तकनीकी रूप से सही है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी या केंद्र या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस इशू को कोर्ट में नहीं ले गए। उसमें हम ले गए, आप ले गए, या कोई भी 5 महिलाएं ले गए, तो वो उसको कोर्ट को देखेगा। जो विवेक जी ने कहा वो बात भी सही है कि ये मुद्दा कोर्ट का है, कोर्ट तय करेगा कि वहां पर क्या नाम ज्ञान व्यापी मस्जिद है या वहां पर शिवलिंग निकला है, जो कहा जा रहा है वो क्या है, ये भी रिपोर्ट शामिल होगी, कोर्ट इसको तय करेगा। दूसरी बात जो विवेक जी ने कही वो बात भी अपनी जगह पर सही है कि इस समय देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारी मुद्दे हैं जो सीधे करोड़ों और देश के करोड़ों लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये भी है। तो ये अपनी जगह पर है, लेकिन जहां तक ये बात है तो आप देखिए, असल में इस देश की राजनीति जो वोट बैंक आधारित राजनीति हो गई है। पिछले लगभग अगर आप देखें तो 3 दशकों से तो 3.5 दशकों से तो ये ज्यादा ही हो गई है कि सत्ता हासिल करनी है, उसके लिए कहीं तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है तो कहीं हिंदुत्व की बात और धर्मस्थल की बात की जा रही है। ये कड़वे सच है, इसको कोई स्वीकार करे अथवा न करे। ये राजनीतिक विकृति स्वरूप राजनीति का देखने को सामने आ रहा है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पर सही है कि मतलब ऐतिहासिक तथ्य ये कहते हैं कि वो ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं, वहाँ मंदिर था। आताताइयों ने एक नहीं सैकड़ों और हजारों धर्मस्थलों को, हिंदुओं को तोड़ा, उसको नष्ट भ्रष्ट किया। ये बात भी कड़वा सच है, चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे काशी का हो, और चाहे और कोई भी हो। तो ये सारे मुद्दे हैं। अब उसको चूंकि अभी तक इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो चलती रही है, तो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो है वो वोटों के लिए एक वर्ग को खुश किया गया। तो अब सवाल ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हमने तुष्टीकरण करी तो कोई बात नहीं, उन्होंने हिंदुत्व किया तो गुनाह किया, और उन्होंने हिंदुत्व किया तो गुनाह है, हम तुष्टीकरण सही है। तो सत्यता ये है कि हमाम में सभी नंगे हैं। ठीक है, मतलब अब सत्ता की राजनीति के लिए जो है वो ये सारी चीजें हो रही हैं। हाँ, नेपथ्य में जरूर है, नेपथ्य में हम हैं, लेकिन ये भी कड़वा सच है कि नेपथ्य में तो नहीं, वो चाहे कोई भी हो। तुष्टीकरण की राजनीति हुई, उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करी, लेकिन सत्ता को प्राप्त करने के लिए देश में तुष्टीकरण की राजनीति भी भयानक रूप से हुई। ये उसी का परिणाम है। ठीक है आज राजीव जी, ठीक है राजीव जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। राखी जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, हमारे मित्र बता रहे थे, लेकिन 2012 से 2017 के बीच में लखनऊ पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा था। 122 दंगे हुए। मथुरा का दंगा आपको याद होना चाहिए, उसमें एक IPS और एक CO डेथ हुई, और आपको पता होना चाहिए वहां का जिस तरह से CO की हत्या होती है, पुलिस की हत्या होती थी। लेकिन 2017 में योगी जी के ऊपर जनता का विश्वास और जनता की जो जिस तरह से विश्वास जनता का कायम हुआ, और बिल्कुल एक भी दंगे नहीं होते। और जिस तरह से मेरे मित्र ने कहा, नौकरी पहली बार ऑनलाइन LED पे लगा के शिक्षकों को नौकरी दी गई, उनको बता भी दिया गया कहाँ पे नौकरी वो पोस्टिंग हो रही है। एक एक व्यक्ति की पोस्टिंग भी वहीं पे LED पे लगा के दे दी गई, सारे सर्टिफाइड हो के गए।
पहली बार जीवन में ऐसा नौकरी देने का काम, ऑनलाइन करने का काम अगर किसी ने किया तो योगी बाबा ने किया। प्रशासन आप देखिए ना, 2017 से 2022 के बीच में हमने 5 साल काम किया था। 5 साल अगर काम न किया होता तो हमारी सरकार ना बनती। अगर जनता का विश्वास हमने कायम किया, 24 करोड़ की जनता का विश्वास जो हमने कायम किया ना, वो आज है। आज योगी बाबा के ऊपर कसम खाते हैं। आज जिस तरह से आप पूर्वांचल एक्सप्रेस देख लीजिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस देख लीजिए, पूर्वांचल में कभी पानी, आप देखा था बुंदेलखंड में कभी पानी नहीं आता था, आज घर में पानी मिल रहा, हर घर में नाव वो मिल रहा, किसानों को सम्मान निधि मिल रही, उनके क्या जो गरीब आदमी थे उनको कभी मकान छत नहीं देखने को मिला था, आज वो मकान छत मिल रही। आज उत्तर प्रदेश बदल गया, मुझे बीच में रोकना होगा क्योंकि समय की सीमा है। उत्तर प्रदेश हुआ है ना। आप एक चीज बताइए, आज पूरे देश में कब सबसे नंबर 1 कौन आता है? सबसे ज्यादा विकास किसने किया? उत्तर प्रदेश ने किया। सबसे ज्यादा मकान किसने दिया? उत्तर प्रदेश ने दिया। देखिए, ये विषय बड़ा है, लेकिन समय जो है, समय की सीमा है, मुझे बीच में रोकना होगा। आप सबका, सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, ज्ञानवापी, राज और राजनीति, हम कह रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि राजनीति ना हो पर होगी। और एक बात जो वरिष्ठ पत्रकार ने बोली, वोट बैंक, तुष्टीकरण, ये वाकई में मुझे अब होता हुआ दिख रहा है। जानते हैं क्यों? और वो इसलिए भी क्योंकि जब तक कोर्ट निर्णय नहीं देगा, मैं फिर बोल रही हूं, किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। फिर भी इस तरह की प्रतिक्रिया कि अरे वो पुरानी मस्जिद थी तो अब माहौल खराब हो रहा है, मैं मुद्दों से भटक रहे। चुप रहिए, नहीं बोल सकते हैं, नहीं कुछ बोलने के लिए है इस मुद्दे पे, शांत रहिए। नॉर्मल डिसीजन कोर्ट का जो आएगा उसको फॉलो करेंगे, लेकिन इस तरह के मैसेज पास मत करिए कि एटमॉस्फेयर खराब हो। राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए इस हद तक जाना या धर्म की राजनीति करना मुझे नहीं लगता अच्छा। और ये सभी वर्गों के लिए है, सभी राजनीतिक दलों के लिए, चाहे सपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सबको इस मुद्दे पे सोच समझ के बोलने की जरूरत है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।